बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको कंसेप्ट देना चाहूँगा। ये कंसेप्ट आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये इतने ज़रूरी हैं कि आपको जो है वो प्रोबेबिलिटी की समझ आ जाएगी। मेरा मशवरा है कि आप स्किप मत करें, आप ये कंसेप्ट जो है वो सीखें। प्रोबेबिलिटी क्या है, उससे पहले जो है हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। ये हिस्ट्री जो है ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती है। द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड probabilitas. It means probability. Girolamo Cardano is known as the father of probability. He was an इटालियन डॉक्टर एंड मैथमेटिशियन। नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द गिवन फार्मूला। के प्रोबेबिलिटी को हम जो है वो कैलकुलेट इस फार्मूले से करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इस फार्मूले को समझने से पहले आपको कुछ जो है वो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पता होने चाहिए। तो पहले हम वो सीखते हैं, बाद में इस फार्मूले की तरफ आते हैं। तो आसान सी बात है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट, के एक ऐसा अमल जो है जो रिजल्ट पैदा करता है। जैसे आप एक कॉइन को जो है वो टॉस के लिए यूज करते हैं, टॉसिंग का कॉइन, तो या हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब आप एक प्रोसेस करने लगे हैं, कॉइन को टॉस करने लगे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है। रोलिंग अ डाइस, आप एक डाइस को जो है वो घुमाने लगे हैं, एक लूडो के दाने को घुमाने लगे हैं, फेंकने लगे हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो ये तो है एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन, द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आउटकम्स क्या होते हैं। आउटकम्स जो हैं द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड आउटकम्स, के मतलब जो रिजल्ट आएगा एक्सपेरिमेंट के बाद वो क्या कहलाएगा, आउटकम्स। जैसा कि आप कॉइन को जो है वो टॉस के लिए उछालते हैं, तो या हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये दोनों क्या हैं, आउटकम्स हैं। और जब आप रोलिंग का डाइस करते हैं यानी लूडो के दाने को फेंकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 1 डॉट आ सकता है, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट या 6 डॉट आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, एंड आउटकम्स विच रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सेप्ट द। तो जब हम टॉस कर रहे होते हैं तो हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि या हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब हम डाइस को रोल कर रहे होते हैं तो देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 2। तो हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब हम लूडो के दाने को नीचे रोल करते हैं तो मल्टीपल ऑफ 2 जो है वो आंसर आए, यानी 2, 4 और 6। तो ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या होते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो उसको हम डिनोट करते हैं एस से। एंड यहाँ पे है वाइल टॉसिंग अ कॉइन देयर आर सैंपल स्पेस विल बी हेड और टेल, यानी या हेड आएगा या टेल आएगा जब आप सिक्के को उछालेंगे, इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं आ सकता, इसलिए ये 2 टोटल सैंपल स्पेस हैं। जब हम लूडो के दाने को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या है, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट एंड 6 डॉट। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, सैंपल स्पेस कहलाते हैं। इवेंट क्या होता है, द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। और जो रिजल्ट एक्सपेरिमेंट में आया है, कि मतलब जो है आप ये एक एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट लाना चाह रहे हैं कि वाइल रोलिंग अ डाइस गेटिंग इवन नंबर इज एन इवेंट। तो ए आपके पास क्या है, इवन नंबर है, वो 2, 4, 6 है। तो नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है वो कितने हैं, आपके पास 3 हैं। तो इवेंट्स की जो है वो कुछ टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं, और इसकी साथ साथ आपको जो है वो एग्जांपल्स देते हैं। तो ये जो है वो मैंने एक पिक्चर जो है वो आपकी क्लास 7 से जो है वो नीचे जो है वो आपको एक एग्जांपल की सूरत में जो है वो दिखाई हुई है, तो ये भी साथ साथ आपको जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं, 5 जो है टाइप्स हैं इवेंट की। सर्टेन इवेंट क्या होता है, एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर, विच इज श्योर टू अकर, वो क्या कहलाता है, आपके पास इवेंट कहलाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। तो सर्टेन इवेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो 1 होती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ सर्टेन इवेंट क्या होता है। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज जो है वो फ्राइडे है। तो अगर मैं कहता हूँ टुडे इज फ्राइडे, तो ये सर्टेन इवेंट है कि एक मैंने 100% जो है वो करेक्ट बात की है, श्योर हूँ कि टुडे इज फ्राइडे। अगर मैं कहूँ टुमारो इज सैटरडे, तो देन ये भी जो है वो मैंने जो है एक ट्रू बात की है जो कि श्योर है 100%। तो इसको हम जो है वो सर्टेन इवेंट कहते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है,
1 होती है। चलिए मैंने एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, ये नीचे जो है वो 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो हैं, ये आपके पास जो है ये बास्केट्स हैं जिनके अंदर बॉल्स पड़ी हुई हैं। ये एक बास्केट है, इसके अंदर जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हैं ये पिंक्स बॉल पड़ी हुई हैं। तो इसमें से हमने पिंक बॉल को ही चूज़ करना है, तो ये आपका सर्टेन इवेंट है। तो जब भी हम इस बास्केट में से बॉल पिंक को चूज़ करेंगे तो हमेशा हमारे पास जो है वो हाथ में पिंक बॉल ही आएगी, क्योंकि बास्केट में है ही पिंक बॉल हैं, तो जब भी हम चूज़ करेंगे तो हमारे हाथ में जो है वो पिंक बॉल ही आएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो आपके पास इवेंट क्या है, वो सर्टेन इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मतलब 100% चांस है हमारे पास कि हमारे पास जो है अगर इस बास्केट में से चूज़ करेंगे तो हमारे पास पिंक बॉल ही आएगी। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? एन इवेंट कैन नॉट अकर इन एनी ट्रायल, कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो वो इवेंट जो है वो उसका वजूद ही नहीं होगा। तो ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसा कि ये आप लास्ट वाली बास्केट को गौर से देखें। तो जब आप इस बास्केट को देखते हैं तो इसके अंदर जो है वो रेड बॉल हैं, 6 रेड बॉल्स। तो हमने इसमें से पिंक चूज़ करनी है। तो जब इसके अंदर है ही नहीं है कोई पिंक बॉल, तो हम जो है वो पिंक बॉल चूज़ करते हैं, तो लेकिन हर दफ़ा जब भी हम जो है वो पिक करेंगे तो हमारे हाथ में जो है वो रेड बॉल ही आएगी। तो इसलिए ये जो है वो इम्पॉसिबल टू चूज़ अ पिंक बॉल है। तो ये जो है इवेंट जो है ये क्या है आपके पास, इम्पॉसिबल इवेंट है कि इस अगर आप बास्केट में से पिंक बॉल को चूज़ करते हैं तो इस बास्केट के अंदर तो पिंक बॉल है ही नहीं है। लाइकली इवेंट क्या है? एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर्स, के जिसके ज्यादा चांसेस है। इट हैज ग्रेटर चांस टू अकर। तो जैसा कि ये आपके पास लाइकली इवेंट की जो है ये एग्जांपल है कि मतलब कि आपने पिंक बॉल चूज करनी है तो ज्यादा पिंक बॉल है, तो हमारे पास चांसेस ये हैं कि हमारे पास जब हम चूज करेंगे तो चांस पिंक बॉल के ज्यादा हैं, क्योंकि इस बास्केट के अंदर जो है वो पिंक बॉल ज्यादा है, इसलिए इसको लाइकली इवेंट कहते हैं। अनलाइकली इवेंट क्या है? एन इवेंट विच विल नॉट प्रोबेबली अकर, यानी उसके चांस जो है वो कम से कम है होने के। जैसा कि ये आपके पास बास्केट्स है, तो आपने पिंक बॉल चूज करनी है, लेकिन जो है वो पिंक बॉल जो है वो उसके अंदर सिर्फ 2 हैं और रेड बॉल 4 हैं, इसलिए पिंक बॉल चूज करने का जो है वो चांस जो है वो लेस है, इसलिए इसको हम अनलाइकली इवेंट कहते हैं। तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या है? द इवेंट विच हैव इक्वल चांस ऑफ अकर। तो अगर 50-50 चांस हो यानी इक्वल चांस ऑफ अकरेंस हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट इज 0.5, या इसको हम कहते हैं 1/2। तो ये आपके पास बास्केट जो है ये आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट की जो है वो एग्जांपल है कि ये हमारे पास जो है क्या है, 1, 2 एंड 3 जो है वो बॉल्स पिंक हैं और 3 बॉल जो हैं वो रेड हैं। तो अगर हम पिंक और रेड बॉल चूज करते हैं तो वो इक्वली लाइकली इवेंट होगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट की अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं और मैं कहूं कि डाइस के ऊपर 7 आना चाहिए, तो ये जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक डॉट्स होते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट जो कंसेप्ट है ये है कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये फार्मूला है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो पी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एन ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे अगर आप इवेंट ए लेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला होता है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। अगर आप इवेंट बी लेट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। ऐसे ही आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, आप अब इवेंट को जो है वो ई कह रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा? एन ऑफ ई जो है वो ऊपर ओवर एन ऑफ एस जो है वो नीचे। तो ये फार्मूला जो है वो हम पूरी एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करेंगे कि मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है तो एन ऑफ ए ऊपर, तो हमेशा एन ऑफ एस नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अगर फाइंड कर रहे हैं तो एन ऑफ बी ऊपर और ओवर एन ऑफ एस जो है वो हमेशा नीचे। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई फाइंड कर रहे हैं तो एन ऑफ ई जो है वो ऊपर ओवर एन ऑफ एस जो है वो नीचे। तो ये बात एक आपने माइंड में रखनी है, द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0 to 1, यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर जो होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 0 और 1 के दरमियान होगा। इसके अलावा जो है वो कोई आंसर नहीं होगा। मतलब आप अगर कहें कि प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव में आ जाए या 1 से बड़ा आ जाए तो ये जो है ट्रू नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 0 और 1 के दरमियान में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 13.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग। तो अगर एक इवेंट है ए, उसको आप लेट कर लेते हैं बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड
while tossing a coin. Then the event A complement जो है बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग हेड वाइल टॉसिंग अ क्वाइन। तो ये मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं कि ए एक इवेंट है बी गेटिंग अ हेड वाइल टॉसिंग अ क्वाइन, तो ए इवेंट है बी द इवेंट नॉट गेटिंग हेड वाइल टॉसिंग अ क्वाइन। मतलब इस ए इवेंट का जो उल्ट है वो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड वाइल tossing a coin is known as the complement of that event. It is written as P of A complement or P of A C. आप ऐसे प्राइम भी लगा सकते हैं और आप ऐसे C भी जो है वो लिख सकते हैं। The complement of an event A is calculated by the given formula. P of A complement क्या होगा, 1 minus P of A। तो ऐसे ही P of B complement is equal to क्या होगा, 1 minus P of B। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंप्लीमेंट बराबर होगा 1 माइनस पी ऑफ सी के। एक ये बात याद रखने वाली है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग ऑफ ए इज ऑलवेज 1। कि मतलब पी ऑफ ए और पी ऑफ ए कंप्लीमेंट का सम जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये बातें आपने जो है वो याद रखनी है। एक्सरसाइज 13.1 हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरशद रोल्स अ डाइस। अरशद एक डाइस फेंकता है। मतलब डाइस क्या है, एक लूडो का दाना है। विद साइड्स लेबल्ड L M N O P और U। आपने आमतौर पे लूडो का दाना देखा होगा जिसमें .1 .2 .3 4 5 एंड 6 होते हैं, लेकिन ये एक खास किस्म का डाइस है। ये जो मैंने पिक्चर में शो करवाया हुआ है इसमें डॉट्स नहीं है, इसमें लिखा हुआ है एक साइड पे L फिर M फिर N फिर O फिर P फिर U। अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को उर्दू में हम जो है वो एहतमाल कहते हैं। दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट्स। कि मतलब आप उस डाइस को फेंकें तो आपके पास कॉन्सोनेंट्स आए। कॉन्सोनेंट्स को हम जो है वो उर्दू में सही हरफ बोलते हैं। हम एक चार्ट को देखते हैं कि ये अल्फाबेट चार्ट आपके सामने है। अगर आप गौर करें तो इंग्लिश के जो है ना वो टोटल 26 लेटर्स होते हैं, यानी ए से लेकर जी तक जो है वो टोटल जो है वो 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उसमें 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं, और 5 जो हैं ये वोवल्स कहलाते हैं जिसमें ए ई आई ओ और यू शामिल हैं जो वोवल्स कहलाते हैं, और बाकी जो 21 है वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। वाई जो है वो बाज दफा जो है वो एज अ वोवल ट्रीट होता है लेकिन ये कहलाता कॉन्सोनेंट ही है। तो हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस है वो ये है। तो सेट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस हम सोल्यूशन में लिखेंगे। सोल्यूशन है हमारे पास सेट एस, यानी टोटल सैंपल स्पेस का सेट क्या है हमारे पास L M N O P और U। L M N O P और U। तो अगर आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो एक डाइस में जो है वो 6 साइड्स होती हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ एस भी आपके पास कितना है, 6 है। आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमारे पास जो इवेंट है वो ये है कि डाइस लैंड्स ऑन अ कॉन्सोनेंट्स। उर्दू में इवेंट को जो है वो वाकया कहते हैं। तो हम जो है वो इस इवेंट को जो है वो लेट कर लेंगे, लेट ए बी द इवेंट। आप जो है वो कोई भी नाम दे सकते हैं, A B C D E F, जो भी आपने नाम देना है वो दे सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में आपने जो है वो नेम देना है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट। तो आप उर्दू में जो है वो ऐसे लिखेंगे, फर्ज करें वाकया ए सही हरफ आने का एहतमाल है, क्योंकि कॉन्सोनेंट को हम जो है वो उर्दू में जो है वो सही हरफ बोलते हैं। तो अगर आप टोटल सैंपल स्पेस की बात करें तो इसमें जो है वो वोवल्स कौन से हैं, ओ और यू, और बाकी ये जो 4 हैं L M N और P, ये आपका जो इवेंट ए है आपके पास सेट ए बनेगा। ये क्या है, L M N और P। ये आपके पास जो है ये 4 जो हैं
ये कॉन्सोनेंट्स थे। तो n ऑफ a कितना होगा आपके पास 4। तो जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसको हम p ऑफ इवेंट a, उसका फार्मूला है सबसे पहले हम n ऑफ a ऊपर लिखते हैं ओवर टोटल सैंपल स्पेस जो है वो नीचे लिखते हैं n ऑफ s इज इक्वल टू n ऑफ a। n ऑफ a हमारे पास कितना है ये आप देख सकते हैं 4 है, ओवर n ऑफ s हमारे पास कितना है वो 6 है। 4 ओवर 6 दोनों 2 पे जो है वो डिवाइड होते हैं, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2 ओवर 3। तो यही हमने जो है वो फाइंड करनी थी, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। शाजिया ने डाइस का एक जोड़ा फेंका। अब जो लूडो का दाना है ना वो एक नहीं है, वो पेयर है, मतलब जोड़ा है, 2 लूडो के दाने हैं। तो शाजिया ने है वो जोड़ा फेंका है डाइस का। ये आम डाइस ही है जिससे हम लूडो खेलते हैं। तो उनकी साइड्स के ऊपर जो है वो 1 डॉट 2 डॉट 3 4 5 एंड 6 डॉट्स जो हैं वो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो 4 पार्ट हैं। तो हम जो है वो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल सैंपल स्पेस का सेट जो है वो यहाँ पे जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस है, तो ये आपके पास एक डाइस ये है जिसके ऊपर 1 डॉट 2 3 4 5 6 डॉट्स लगे हुए हैं। ये आपके पास सेकंड जो है वो डाइस है। अगर जो है वो एक दफा जोड़ा फेंका जाएगा तो हो सकता है उस पे 1 1 आए, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, 1 5, 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। इसके अलावा जो है वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो ये टोटल सैंपल स्पेस है। तो अगर आप यहाँ पे इसको लिखें तो n ऑफ s जो है अगर आप काउंट करें तो ये 36 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। तो ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस जो है वो 36 है। अब हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4। तो ये आपके पास इवेंट है, तो हम इसको लेट करेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। उर्दू में आप लिखेंगे फर्ज करें वाकया ए नकात का मजमुआ जो है वो कम से कम 4 हो। तो 1 + 3 क्या है 4 होता है, और कम से कम 4 या 4 से फिर ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे ही 1 और 4 को आप ऐड करें, सम करें उनका, तो वो कितना होता है 5 होता है। ऐसे ही 1 और 5 6 होगा, 1 और 6 जो है वो 7 होगा। ऐसे ही 2 + 2 4, 2 + 3 5, ऐसे ही ये 6, ये 7 और ये 8। यहाँ पे 3 और 1 4, ये भी जो है 5, ये जो है 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ये है आपके पास 5 होगा ऐड करने से, ये 6, ये 7, ये 8 होगा ऐड करने से, ये 9, ये आपके पास 10, ये आपके पास जो है वो क्या होगा 6 7 8 9 10 11, ये आपके पास क्या होगा 7, ये आपके पास 8 9 10 11 एंड 12 होगा ऐड करने से। ये जो है आपके पास 1 और 1 ऐड करने से कितना होता है 2 होता है। इसलिए जो आपके पास इवेंट है उसके मुताबिक कम से कम 4 होना चाहिए। ये 2 था, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे भी 3 होता है, इसलिए ये तीनों निकल जाएंगे। और बाकी जो n ऑफ a जो है वो आपके पास वो कितना बचेगा, अगर आप काउंट करें इन सब को, ये 3 जो है वो निकल गए और 36 में से 3 निकल गए, और पीछे कितने जो है वो आपके पास बच गए 33 जो है वो आपके पास जो है वो बच गए। तो हमने जो है वो n ऑफ a यहाँ पे काउंट कर लिया, वो कितना है 33। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, p ऑफ a इज इक्वल टू होता है n ऑफ a ओवर n ऑफ s। तो n ऑफ a कितना था हमारे पास 33, तो n ऑफ s कितना है हमारे पास, टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं 36। तो ये 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 1s आर 3, 3 1s आर 3, ये 11 हो जाएगा, ये 3 1s आर 3, 3 2s आर 6 और नीचे 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो फर्स्ट पार्ट का आएगा 11 ओवर 12। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है, उसको स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to
10। तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस जो कितने थे वो 36 थे, तो इसलिए हम जो है वो n ऑफ s जो है वो यहाँ पे क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 36। अब हम इवेंट को जो है वो लेट कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने जो है वो इवेंट को a लेट किया था, अब जो है हम इवेंट को जो है वो लेट कर लेते हैं b द इवेंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। तो ये हमारे पास इवेंट है। उर्दू में हम लिखेंगे फर्ज करें वाकया बी दोनों नकात के दरमियान का हासिल ज़रब 5 से 10 के दरमियान हो। मतलब आपने दोनों डॉट्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर जो है वो 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है। यहाँ पे लिखा तो यही हुआ है कि 5 और 10 के दरमियान हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम जो है वो 5 को भी काउंट करते हैं और 10 को भी जो है वो काउंट करेंगे। अब जो है वो सेट बी क्या बनेगा, हम सबसे पहले जो है वो उसको देखते हैं। तो सेट बी हमारे पास ये बनेगा कि हम जो है वो सबसे पहले 1 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 5 आता है। एंड देन 1 और 6 को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर कितना आता है, 6 आता है, जो कि हमारी कंडीशन के ऊपर पूरा उतरता है कि आंसर 5 आना चाहिए, 6, 7, 8, 9 या 10 आना चाहिए। उसके बाद आप 1 और 6 के बाद आप ये पेयर देखेंगे कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आंसर 6 आ रहा है। फिर हम 2 और 4 को जो है वो मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। देन 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से जो है वो आंसर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। एंड देन जो है आप 3 और 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देन 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 9 आ रहा है, तो हम ये लिखेंगे। एंड देन जो है 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आ रहा है, वो 8 आ रहा है। देन 5 और 1 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा। एंड देन हमारे पास जो है ये 5 और 2 है, जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। एंड देन 6 और 1 है, जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये आपके पास सेट बी है। तो एन ऑफ बी आपके पास कितना होगा, तो आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो ये हमारे पास एन ऑफ बी जो है वो कितना है, 11 है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इवेंट बी की। तो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी का फार्मूला होगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू एन ऑफ बी हमारे पास कितना है, 11 ओवर एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 36। तो यही आपके पास आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसका जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस जो है वो हमें पता है वो कितने हैं, वो ये 36 हैं। तो इसलिए एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास कितना होगा, 36 होगा। तो हम जो है वो इवेंट लेट कर लेंगे। लेट अब जो है हम इस इवेंट को जो है वो ई लेट कर लेते हैं। लेट ई बी द इवेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। फर्ज करें वाकया ई दोनों नकात के दरमियान का फर्क जो है वो 4 के बराबर है। तो सेट जो ई जो है, अब इवेंट जो हमने लेट किया है, ई नाम दिया है, वो क्या बनेगा। तो अगर आप गौर करें दोनों का फर्क जो है वो कितना होना चाहिए, वो 4 होना चाहिए। ये आप देखें 5 में से 1 जो है वो आप सब्ट्रैक्ट करें तो वो कितना होता है, 4। इसलिए एक ये जो है आपका एलिमेंट होगा 1 और 5 का पेयर। एंड देन जो है अगर आप गौर करें 2 और 6 इनका डिफरेंस जो है, यानी इनको आप सब्ट्रैक्ट करें 6 को 2 में से, तो ये 4 होता है। इसलिए एक सेट का ये एलिमेंट, ई सेट का एक ये एलिमेंट बनेगा। एंड नेक्स्ट अगर आप देखें 5 और 1 का डिफरेंस और 6 और 2 का डिफरेंस जो है वो 4 होता है। तो इसलिए 5 और 1 यहाँ पे आएगा एंड 6 और 2 आएगा। तो ये आपका ई सेट है। तो एन ऑफ ई जो है वो कितने आपके एलिमेंट्स हैं, तो ये 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए एन ऑफ ई कितना होगा, 4। तो हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इवेंट ई की, उसका फार्मूला होगा एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू एन ऑफ ई कितना है आपके पास, 4 ओवर एन ऑफ एस हमारे पास कितना है, 36। तो ये दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं, 4 1s आर 4, 4 9s आर 36। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 ओवर 9। 1 अपॉन 9 जो है ये हमारा फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन है, नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस, यानी पहले डाइस के ऊपर 5 होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए। एंड द नंबर एट लीस्ट 4, यानी जो दूसरा डाइस है उसके ऊपर कम से कम जो है वो
नंबर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए या 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो पहले डाइस पर कम से कम 5 और दूसरे डाइस पर कम से कम 4 हो। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करते हैं। टोटल सैंपल स्पेस हमें पता है हमारे पास कितने हैं, वो 36 हैं। अब हम इवेंट को लेट करेंगे। आपने जब लेट करना होता है तो इवेंट को अपनी मर्जी का नेम देना होता है। फर्स्ट पार्ट में आपने जो है वो ए नाम दिया था, सेकंड पार्ट में हमने बी नाम दिया था, थर्ड पार्ट में हमने जो है वो ई नाम दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में हम जो है वो एफ नाम देंगे। लेट एफ बी द इवेंट डेट नंबर एट लीस्ट। तो ये पूरी लाइन आपने जो है वो लिख देनी होती है। एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। फर्ज करें वाकया एफ पहले डाइस पर कम से कम 5 और दूसरे डाइस पर कम से कम 4 हो, तो उर्दू मीडियम वाले ऐसे जो है वो फर्ज कर लेंगे। तो अब जो है हम देखते हैं कि हमारा जो है वो सेट एफ जो है वो किन जो है वो पेयर्स पर मुश्तमिल है। तो आपने फर्स्ट जो है वो देखना है वो 5 या 5 से ज्यादा हो। तो फर्स्ट जो है ये आपके पास 5 है ये, और एट लीस्ट 4 ये 4, ये 5 और ये 5 आएगा, ये 5 और ये 6 आएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये 6 और ये 4 आएगा, ये 6 और ये 5 और ये 6 और ये 5। तो ये जो है वो 6 जो है वो आपके पास ये इस कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट पे 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सब में 5 है या 5 से ज्यादा है, और सेकंड में 4 होना चाहिए या 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये 6 जो है ये इस कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये 6 आएंगे एफ सेट के अंदर। 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 एंड 6 6। तो एन ऑफ एफ हमारे पास कितना हुआ आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट क्या होगी, एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 ओवर 36। तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 6 1s आर 6 6 6 आर 36। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का आंसर कितना आएगा, 1 ओवर 6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वन अल्फाबेट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पार्ट 1 है वॉवल्स। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसके 6 पार्ट्स हैं। हमने जो है वो मैथमेटिक्स के लफ्ज से बेतरतीब एक हरफ तहज्जी मुंतखब किया गया है। एहतमाल मालूम करें जब कि वो वावल्स हों। तो अगर उर्दू मीडियम में अगर आप देखें कि मैथमेटिक्स के लफ्ज से बेतरतीब एक हरफ तहज्जी मुंतखब किया गया, यानी रैंडम आपने जो है वो अल्फ़ाबेट जो है वो एक जो है वो सेलेक्ट करना है। तो एहतमाल मालूम करें वोवल्स को हम उर्दू में जो है वो हरफ़े इल्लत जो है वो कहते हैं। तो हम जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो टोटल सैंपल स्पेस जो है वो देखते हैं। तो वर्ड मैथमेटिक्स के अंदर जो टोटल लेटर्स हैं ये देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये आपका जो है वो टोटल सैंपल स्पेस है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ एस इज इक्वल टू 11। हम जो है वो लेट कर लेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द अल्फाबेट दैट इज वॉवल, दैट इज वॉवल। फर्ज करें वाकया ए हरफ इल्लत है, तो आप ऐसे सिंपली जो है वो इसको उर्दू में जो है वो ऐसे लेट कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि वॉवल्स इसमें कौन कौन से हैं, तो उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 5 लेटर जो हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स होते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे वॉवल्स को सिलेक्ट करेंगे। ए जो है यहाँ पे वॉवल है, एंड ए ई फिर देन ए एंड देन आई। तो ये आपके पास जो 4 लेटर्स हैं ये आपके पास वावल्स हैं। तो हमने जो है वो ए इवेंट जो लेट किया है वो सेट बनेगा ए और आई। ये आपके एलिमेंट हैं ए और आई। तो एन ऑफ ए जो है वो आपके पास कितना होगा, वो 4 होगा। तो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू एन ऑफ ए आपके पास कितना है 4 ओवर एन ऑफ एस कितना है आपके पास 11। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये वर्ड मैथमेटिक्स जो है
ये है हमारे पास, और उसमें हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कॉन्सोनेंट की, यानी हरफ सही की हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम जो है वो सबसे पहले जो है वो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में जो है वो लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एन ऑफ एस हमारे पास कितना है, 11 है। तो अब जो है हम कॉन्सोनेंट्स के लिए या हर्फ सही के लिए हम जो है वो लेट कर लेंगे इवेंट को बी द इवेंट। तो लेट बी कर लेंगे बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द अल्फाबेट दैट इज कॉन्सोनेंट, या फर्ज किया वाक्या ए हर्फ सही है, तो हम जो है वो वोवल्स को काट देते हैं, यानी ए को, एंड देन ये आपके पास ई है, इसको भी काट देते हैं, एंड ए और आई। तो बाकी आपके पास जो लेटर बचेंगे वो आपके पास सेट बी होगा। तो वो आपके पास क्या है, एम टी और एच, एंड देन जो है एम टी सी एस, एम टी सी और एस। तो हमें पता है कि कॉन्सोनेंट या हर्फ सही वो होते हैं जो वोवल्स ना हो, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टोटल जो है वो 26 लेटर्स हैं। तो जैसा कि मैंने जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर जब 1 करवाया था उसमें मैंने डिटेल में बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टोटल जो है वो 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 जो हैं वो वोवल्स होते हैं। तो हमने इनमें से वोवल्स जो हैं वो निकाल दी, और बाकी मैथमेटिक्स के वर्ड्स में ये जो है वो कॉन्सोनेंट्स बचते हैं। वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसलिए एन ऑफ बी जो है वो आपके पास कितना है, 7 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम जब इवेंट बी की निकालेंगे तो एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। तो यहाँ पे हमारे पास एन ऑफ बी जो है वो कितना है, वो 7 है, एंड एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास कितना है, 11 है। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। हम जानते हैं मैथमेटिक्स के वर्ड्स में जो है वो 11 लेटर्स होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, आपके पास 11 है। तो अब हमारे पास हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि लेटर ई जो है वो होना चाहिए। तो एक ही लेटर ई है मैथमेटिक्स के वर्ड में, तो ये आपके पास जो है ये ई जो है वो मैंने हाईलाइट कर दिया। तो हम इवेंट को लेट करते हैं, लेट सी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग वन अल्फाबेट दैट इज एन ई। तो हमने जो है वो इवेंट को जो है वो लेट कर लिया। तो उर्दू में आप लिखेंगे, फर्ज करें वाकया सी जो है वो हर्फ ई मुंतखिब करना है। तो हमारे पास जो है वो सेट सी में जो है वो मैथमेटिक्स के वर्ड में ई जो है वो सिर्फ 1 टाइम आया, तो इसलिए जो है वो सी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा ई। तो एन ऑफ सी यानी कितना है, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा, इज इक्वल टू एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी कितना है हमारे पास, 1 ओवर एन ऑफ एस कितना है हमारे पास, 11। तो वो यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारे पास पार्ट थर्ड का जो है वो आंसर आ जाएगा 1 ओवर 11। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन जो है वो है हमारे पास मैथमेटिक्स लेटर्स के अंदर जो है जो हरफ ए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं टोटल सैंपल स्पेस, यानी मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो टोटल लेटर्स कितने हैं, वो 11 है। तो हम जो है वो इवेंट को लेट कर लेंगे, लेट ई हम जो है वो इवेंट को लेट कर लेंगे बी एन इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग वन अल्फाबेट दैट इज एन ए, या फर्ज करें वाकया ई जो है वो मुंतखिब हरफ ए हो। तो अगर आप गौर करें तो मैथमेटिक्स के वर्ड में जो है वो ए हरफ जो है या लेटर ए जो है वो 2 टाइम्स आया है। तो इसलिए जो है वो ई जो है उसका सेट अगर आप बनाना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे ए एंड ए, मगर हमें जो है वो ज़रूरत है एन ऑफ ई की। तो वो कितने हैं आपके पास, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस, ये फार्मूला होगा। तो एन ऑफ ई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ये 2, एंड एन ऑफ एस की जगह उसकी वैल्यू हम जो है वो पुट कर देंगे 11। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है ई इवेंट की। नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्ट फिफ्थ है, मैथमेटिक्स में हरफ एम ना हो, यानी नोट एम जो है वो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, हमें पता है टोटल सैंपल स्पेस नंबर ऑफ एस जो है वो मैथमेटिक्स में जो लेटर हैं वो 11 है। तो इसलिए एन ऑफ एस जो है वो क्या है आपके पास, 11 है। तो हम जो है वो सबसे पहले लेट करेंगे एक इवेंट जो है उसको हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एम ही लेट कर लेते हैं, लेट एम बी द इवेंट। लेट एम बी द इवेंट आपने जो है वो इवेंट को पहले लेट करना है कि सिलेक्टिंग वन अल्फाबेटिक दैट इज एन एम। हमने सबसे पहले जो है ना वो एम
है के लिए जो है वो इवेंट जो है वो लेट करना है एम, या फ़र्ज़ करें वाक़या एम मुंतखब हरफ एम हो, तो हमने फाइंड तो नोट एम करना है, लेकिन आपने पहले जो है ना वो एम होने का जो है वो इवेंट आपने फाइंड करके उसकी प्रोबेबिलिटी पहले आपने फाइंड करनी है। तो ये असल तरीकाकार यही है कि आप पहले एम हरफ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो फाइंड करेंगे, देन आप एम ना होने की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो एम होने की प्रोबेबिलिटी हमने सेट को जो है या इवेंट को जो है वो एम का ही नाम दिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एम कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो एम और एम जो है वो यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा। एन ऑफ एम जो है वो आपका कितना होगा 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम जो है वो कितनी निकालेंगे आप, एन ऑफ एम ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एम की वैल्यू कितनी है 2, और एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 11। तो हम जो है वो यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे 2 ओवर 11। तो ये पी ऑफ एम का है, जबकि हमें नोट एम जो है वो चाहिए। तो जब हमने नोट एम के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम एम का कंप्लीमेंट जो है वो लेट करेंगे, लेट एम कंप्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अल्फाबेट दैट इज नॉट एम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कंप्लीमेंट क्या होती है, वो 1 माइनस पी ऑफ एम आपने लेनी है कि नोट एम की प्रोबेबिलिटी जब आपने फाइंड करनी है तो आपका फार्मूला होगा 1 माइनस पी एम इज इक्वल टू 1 माइनस पी एम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम जो हमने पहले फाइंड की थी उसकी वैल्यू लिखेंगे 2 ओवर 11। एलसीएम आपके पास आएगा 11। 11 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1s आर 11, माइनस ये 2 वैसे ही आ जाएगा। तो 11 माइनस 2 जो है वो आपके पास वैल्यू आएगी 9 ओवर 11। तो ये आपका जो है वो आंसर है प्रोबेबिलिटी किसके लिए, नोट एम के लिए। नोट एम के लिए ये तरीकाकार है कि पहले आप एम के लिए, हरफ एम के लिए या लेटर एम के लिए आप पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर उसको 1 में से क्या कर देंगे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो नोट एम की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास वर्ड है मैथमेटिक्स। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल सैंपल स्पेस जो है वो हमारे पास कितने हैं, एन ऑफ एस। मैथमेटिक्स में जो है वो 11 लेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो है वो एन ऑफ एस क्या है, 11 है। तो अगर हमने किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी हो तो पहले हम उसके होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, देन हम जो है वो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो इसलिए हम जो है वो सबसे पहले लेट करेंगे इवेंट को जो है वो यहाँ पे एच बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग वन अल्फाबेट दैट इज टी। उर्दू में आप लिखेंगे फर्ज करें वाकया एच मुंतखब हर्फ टी हो। तो अब जो है वो एच जो है वो क्या है, वो ये है आपके पास 2 टाइम्स जो है वो टी आया हुआ है, यहाँ पे टी और यहाँ पे टी। तो एन ऑफ एच जो है वो कितना है आपके पास, वो नंबर ऑफ टूज हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितनी होगी आपके पास, एन ऑफ एच ओवर एन ऑफ एस, मतलब क्या होगी वो 2 ओवर 11, क्योंकि एन ऑफ एच जो है वो कितना है, वो 2 है, और एन ऑफ एस कितना है, वो 11 है। अब जब हमने नोट टी के लिए जो है वो, तो हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी नोट टी के लिए फाइंड करनी थी, तो हमने टी के लिए फाइंड की। तो अब हम एच को लेट करेंगे, एच का कंप्लीमेंट जो है वो लेट करेंगे। लेट एच कंप्लीमेंट जो है वो इवेंट है बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग वन अल्फाबेट दैट इज नॉट टी, दैट इज नॉट टी, या उर्दू में हम कहेंगे फर्ज करें वाकया एच कंप्लीमेंट जो है मुंतखब हरफ टी ना हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो पी ऑफ एच कंप्लीमेंट यानी 1 माइनस पी ऑफ एच जो है वो फाइंड करेंगे। तो 1 माइनस पी ऑफ एच कितना है आपके पास, 2 ओवर 11 इज इक्वल टू 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, और एलसीएम नीचे क्या आएगा 11 माइनस 2 वैसे ही। तो 11 माइनस 2 जो है वो आपके पास 9 ओवर 11 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको जो है वो कैलकुलेटर से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, असलम रोल्ड अ डाइस। असलम एक डाइस फेंकता है, हिंदसा 3 या 4 हासिल होने का एहतमाल क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4। और नीज हिंदसा 3 या 4 हासिल ना होने का एहतमाल भी मालूम करें। तो सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगी, तो सेट एस जो बनेगा
बनेगा, तो डाइस में जो है वो हमें पता है 1 डॉट होता है 2, फिर 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट एंड 6 डॉट। ये आपका जो है वो टोटल सैंपल स्पेस है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एन ऑफ एस क्या होगा आपके पास? 6 होगा। तो अब हम लेट कर लेते हैं इवेंट को, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4। तो फर्ज करें वाकया ए जो है वो हिंसा 3 या 4 हासिल हो। तो 3 या 4 हासिल होने के लिए अगर आप देखें तो ये 3 और 4 हैं, तो सेट ए जो है वो आपके पास क्या बनेगा? 3 और 4 बनेगा। तो एन ऑफ ए हमारे पास कितना होगा? वो नंबर ऑफ क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो 2 हैं, तो एन ऑफ ए 2 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो कैसे निकालेंगे? फार्मूला होता है हमारे पास एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है हमारे पास? 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे अपॉन एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास कितना है? 6। तो ये कैंसिल हो जाते हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1/3 के आपके पास जो इवेंट ए है गेटिंग द नंबर 3 और 4। अब हमने जो है वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4। तो ये ए है, तो नॉट गेटिंग के लिए ये क्या हो जाएगा? ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। लेट ए प्राइम बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4, या फर्ज करें वाकया ए कंप्लीमेंट हिंसा 3 या 4 हासिल ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इज इक्वल टू, तो 1 ये हमारे पास है 1 माइनस पी ऑफ ए कितना है हमारे पास? 1/3। तो हम यहाँ पे पी ऑफ ए की वैल्यू लिखेंगे 1/3। हम एलसीएम निकालेंगे 3, और ये 3 जब है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1s are 3, देन ये -1। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 - 1 2/3। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30, 1 से 30 तक उसके पास जो है वो कार्ड्स हैं अब्दुल हादी के पास, उसने उसको लेबल किया हुआ है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में ये बता देंगे कि हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस जो है वो कितने हैं? वो 30 कार्ड्स हैं अब्दुल हादी के पास, और उन कार्ड्स के ऊपर 1 से लेकर 30 तक जो है वो लेबल लगा हुआ है। फर्स्ट कार्ड पे 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही 30 तक जो हैं वो आपके पास कार्ड्स हैं, और उनके ऊपर जो है वो नंबरिंग जो है वो हुई है 1 से 30 तक, और आपने उनको जो है वो एक बॉक्स के अंदर जो है वो पुट कर दिया है, यानी एक डब्बे में आपने डाल दिया है। तो अब आपने रैंडमली एक कार्ड जो है वो पिक करना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग द नंबर 25? तो यहाँ पे इवेंट जो है वो सबसे पहले क्या होगा? लेट ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग कार्ड इज द नंबर 25, और उर्दू में हम लिखेंगे फर्ज करें वाकया ए कार्ड पर अदद 25 हो। तो हमारे पास 30 कार्ड हैं, हर कार्ड के ऊपर जो है वो 1 2 3 4 5 6 एंड 30 तक लिखा हुआ है। तो जिस कार्ड के ऊपर 25 लिखा होगा तो वो कार्ड भी हमारे पास एक ही कार्ड होगा जिसके ऊपर 25 लिखा होगा। तो नंबर ऑफ जो है वो ए जो है वो आपके पास कितना है? 1 है। तो हम जो है वो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे पी ऑफ ए तो वो होगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। एन ऑफ ए की 1 है और एन ऑफ एस की हमारे पास वैल्यू कितनी है? 30 है। तो यही आपके पास आंसर है फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी जो है वो इसी क्वेश्चन का जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन है कि नंबर बिटवीन 17 to 22। तो सॉल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास जो है वो 1 से लेकर 30 कार्ड हैं, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो 30 हैं। तो अब हमारे पास जो इवेंट है तो वो हम लेट करते हैं, लेट बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग कार्ड दैट इज नंबर बिटवीन 17 to 22। फर्ज करें वाकया बी कार्ड का अदद 17 से 22 के दरमियान हो। आपने जो है वो ये जो है वो उर्दू में लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी में 17 भी काउंट होगा एंड फिर 18 भी काउंट होगा, फिर 19 भी, फिर 20 भी, फिर 21 और 22। तो ये आपके पास जो है वो एलिमेंट्स हैं किस इवेंट बी के। तो एन ऑफ बी जो है
वो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 है n ऑफ b। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b कैसे आप फाइंड करेंगे कि n ऑफ b ओवर n ऑफ s इज इक्वल टू n ऑफ b कितना है 6 और n ऑफ s कितना है आपके पास 30। तो यहाँ पे आप 30 लिखेंगे और इसको आप डिवाइड कर देंगे 6 पे, 6 1s आर 6, 6 6 आर 30। तो आपका जो है वो P ऑफ B यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B जो है वो आपके पास कितना आएगा। तो हम इनको जो है वो डिवाइड कर देंगे 6 के, तो इनको हम 6 पे डिवाइड कर देंगे, 6 1s आर 6, 6 5s आर 30। तो यहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट क्या आ जाएगी 1/5। तो यही आपका फाइनल आंसर है पार्ट 2 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जब हम पार्ट करते हैं तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 30 कार्ड हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हमारे पास है वो 30 हैं और हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर एट लीस्ट 20 यानी अदद कम से कम 20 हो। तो हम जो है वो इसको लेट कर लेंगे इवेंट सी, लेट सी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड दैट हैज अ नंबर एट लीस्ट 20। उर्दू में हम लिखेंगे फर्ज करें वाकया सी मुंतखब कार्ड पर अदद कम से कम 20 हो। तो सी सेट में हम जो है वो कौन से एलिमेंट जो है वो लिखेंगे एट लीस्ट 20 यानी 20 होना चाहिए। फिर जो है वो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 होना चाहिए। तो n ऑफ c जो है वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 होगा n ऑफ c। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c फाइंड कर लेंगे आसानी से n ऑफ c ओवर n ऑफ s। n ऑफ c की वैल्यू है 11, n ऑफ s की वैल्यू कितनी है 30। तो ये आपका आंसर है इवेंट सी के लिए, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर। नेक्स्ट हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है नंबर नोट 27 एंड 29। इस इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नंबर ना ही 27 हो और ना ही 29 हो। तो ये 2 नंबर, सबसे पहले हम इसके होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसके जो है वो ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो चलें सबसे पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल कार्ड्स जो हैं वो n ऑफ s जो है वो कितना है, वो 30 है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लेट d बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग कार्ड दैट इज ऑफ नंबर 27 एंड 29। फर्ज करें वाकया डी मुंतखब कार्ड 27 और 29 हो। तो हम जो है वो डी जो है वो सेट उसमें क्या लिखेंगे 2 नंबर्स 27 और 29। तो n ऑफ d हमारे पास कितना है, वो 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ d कितनी होगी n ऑफ d ओवर n ऑफ s। तो n ऑफ d हमारे पास कितना है 2 ओवर n ऑफ s कितना है हमारे पास 30। तो वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे क्योंकि 30 कार्ड्स हैं हमारे पास। सिंप्लीफाई करेंगे 2 1s आर 2, 2 15s आर 30। तो 1 ओवर 15 जो है ये आपका प्रोबेबिलिटी है द नंबर जो है वो 27 और 29 की, जबकि हमने क्वेश्चन में नंबर नोट 27 एंड 29 उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो हम जो है वो इस डी का जो है वो कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो जब हम लेट करेंगे डी कंप्लीमेंट को तो हम जो है वो सिर्फ इज नॉट ऑफ नंबर 27 एंड 29 कर देंगे, या हम यहाँ पे 27 और 29 ना हो उर्दू में ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे P ऑफ D कंप्लीमेंट निकाल लेंगे 1 माइनस P ऑफ D इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ D जो है वो कितना है आपके पास 1 ओवर 15। 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 माइनस ये 1, वैसे ही आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 15 माइनस 1 14 ओवर 15 आपका जो है ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फिफ्थ पार्ट है, उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, n ऑफ s इज इक्वल टू 30 हैं। तो हमने जो है वो नंबर नोट बिटवीन 12 टू 15 जो है वो हमने जो है वो ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट एच बी द इवेंट। आप अपनी मर्जी से नाम कोई भी रख सकते हैं। लेट एच बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड दैट इज नंबर बिटवीन 12 टू 15। सबसे पहले हम 12 टू 15 नंबर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर हम जो है वो नंबर 12 टू 15 ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो फर्ज करें वाकया एच जो है वो मुंतखब कार्ड अदद 12 से 15 के दरमियान हो।
तो हम जो है वो देखते हैं कि 12 to 15 जो है वो एज सेट जो बनेगा वो 12, 13, 14 एंड 15 बनेगा। तो ये है आपके पास। देन एन ऑफ एच जो है वो कितना होगा, 1, 2, 3 एंड 4, 4 एलिमेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जो है वो क्या होगी, वो आपके पास होगी एन ऑफ एच ओवर एन ऑफ एस, 4 ओवर 30। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टू 2s आर 4 एंड 2 15s आर 30, दोनों 2 पे डिवाइड होके तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 ओवर 15। तो ये आपके पास आंसर है आपका इवेंट एज का, कि नंबर जो है वो कार्ड के ऊपर वो 12 से 15 होने का। तो नंबर ना होने के लिए बिटवीन 12 to 15, उसके लिए हम जो है वो, तो हम जो है वो एज कंप्लीमेंट जो है वो ये लेट कर लेंगे कि नंबर जो है वो नॉट बिटवीन 12 to 15, या नंबर जो है वो 12 और 15 के दरमियान ना हो। तो P ऑफ H कंप्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस P ऑफ H कर दे इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ H कितना है आपके पास, 2 ओवर 15। तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास 15, और 15 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 1s आर 15 माइनस 2, तो 15 माइनस 2 आपके पास होगा 13 ओवर 15। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। मतलब हम सबसे पहले जो है सोल्यूशन में ना लेट कर लेते हैं इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए be the event that Aisha will pass the examination। तो ये हमें गिवन है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है जो हमने इवेंट लेट किया है A, मतलब P ऑफ A जो है वो कितना है आपके पास गिवन है 0.85। हम यहाँ पे लिख देंगे 0.85। तो प्रोबेबिलिटी ये हमें जो है वो गिवन है इवेंट A की, मतलब आयशा विल पास द एग्जामिनेशन, उसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.85 है। जबकि हमने जो है फाइंड करनी है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। आयशा के इम्तिहान पास ना करने की प्रोबेबिलिटी या एहतमाल हमने फाइंड करना है, वो इस ए का कंप्लीमेंट होगा, P ऑफ A कंप्लीमेंट, उसको हम फाइंड करेंगे 1 माइनस P ऑफ A करके इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A आपके पास कितना है 0.85 इज इक्वल टू, जब आप 1 माइनस 0.85 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.15। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर है। मतलब आपको आयशा के इम्तिहान पास होने की प्रोबेबिलिटी बताई गई थी 0.85, और आपने पास ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, वो आपने 1 माइनस 0.85 कर देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन, एक आपके पास सिक्का है, यानी ताबिश एक सिक्का उछालता है, एंड और रोल्ड अ डाइस, और एक डाइस फेंकता है लूडो का दाना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो फर्स्ट इवेंट जो है वो क्या है, टेल वन क्वाइन, के क्वाइन के ऊपर टेल आए, एंड जो आपके पास डाइस है वो एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, मतलब कम से कम 4 आना चाहिए, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो चलें हम सबसे पहले जो है वो ये देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर टोटल सैंपल स्पेस जो है वो कितनी है। तो एस सेट जो है वो क्या है, अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो डाइस है उधर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो पहले हम हेड के साथ 1 लिख लेते हैं, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, और हेड के साथ 6 भी आ सकता है। तो अगर उल्टा आ जाए सिक्का तो उसको हम टेल बोलते हैं, सीधा आ जाए तो उसको हम हेड बोलते हैं। तो टेल जो है उसके साथ जो है वो डाइस, अगर हो सकता है कि सिक्का उल्टा आ जाए और साथ में 1 आ जाए, टेल आ जाए और साथ में डाइस का 2 आ जाए, सिक्के का टेल आ जाए और डाइस का 3 आ जाए, सिक्के का टेल आ जाए और आपके पास जो डाइस है उसका 4 आ जाए। ऐसे ही कॉइन का आपके पास टेल आ जाएगा और आपके पास जो है वो डाइस का आपके पास क्या आ जाएगा 5, और कॉइन का टेल आ जाएगा और डाइस का 6 आ जाएगा। तो ये टोटल सैंपल स्पेस है। तो एन ऑफ एस जो है वो आपके पास कितना है, आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हमने जो है वो लेट करना है इवेंट को, लेट ए बी द इवेंट दैट टेल ऑन क्वाइन, यानी टेल है सिक्के के ऊपर, एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। फर्ज करें वाकया ए सिक्के पर टेल और डाइस पर कम से कम 4 हिस्सा है। तो ये आपने उर्दू मीडियम में लेट करना है। तो बस सिंपल सी बात है
कि हम जो है वो ए सेट जो है वो यहाँ पे ड्रा करेंगे। वो क्या है, आपके पास आना चाहिए टेल और एट लीस्ट 4, ज्यादा से ज्यादा 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये 3 जो है वो इवेंट ए पे जो है वो पूरा उतरते हैं। तो यहाँ पे सेट ए होगा T4, T5 और T6, क्योंकि इसी कंडीशन की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो n ऑफ ए आपके पास कितना है, 3 है, क्योंकि 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, n ऑफ ए ओवर n ऑफ s। तो n ऑफ ए कितना है आपके पास 3 और n ऑफ s कितना है आपके पास 12। तो आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई करें, 3 1s आर 3, 3 4s आर 12, तो आंसर आएगा 1/4। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है इवेंट ए की। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, हम इसको सोल्व करेंगे हेड ऑन क्वाइन, यानी क्वाइन के ऊपर हेड हो और जो डाइस है उसके ऊपर या तो नंबर 2 आए या नंबर 3 आए, यानी सिक्के पर हेड और डाइस पर हिस्से 2 या 3 आए। तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस तो हमारे पास 12 हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो लेट बी, हमने जो है वो इवेंट को लेट कर लेना है, डेट द हेड ऑन क्वाइन एंड द नंबर 2 और 3 ऑन डाइस। फर्ज करें वाकया बी सिक्के पर हेड और डाइस पर हिस्से 2 और 3 आए, तो देन जो है आप इसको जो है वो हाईलाइट करें, मतलब हेड आना चाहिए और 2 और 3, ये हेड और 2 और ये हेड और 3। तो वो बी सेट के एलिमेंट क्या बनेंगे, हेड और 2 और हेड और 3। तो अकॉर्डिंग टू जो है वो आपके पास इवेंट जो है वो यही जो है वो कंडीशन बनती है। तो n ऑफ b जो है वो हमारे पास कितना है, वो 2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ b फाइंड करेंगे, इवेंट की प्रोबेबिलिटी n ऑफ b ओवर n ऑफ s। तो n ऑफ b कितना है आपके पास 2 है और n ऑफ s कितना है 12 है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये थर्ड पार्ट है, हेड एंड टेल ऑन क्वाइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस, यानी सिक्के पर हेड और टेल आना चाहिए, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, और डाइस पर हिस्सा जो है वो सिर्फ 6 आएगा। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सेट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस है, यानी n ऑफ s जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारे पास कितना है, वो 12 है। तो आपने इवेंट को जो है वो सी लेट कर लेना है, दैट हेड एंड टेल ऑन क्वाइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस, यानी फर्ज करें वाकया सी जो है वो सिक्के पर हेड और टेल आ सकते हैं और डाइस पर हिस्सा 6। तो मतलब डाइस के लिए 6 फिक्स है, जबकि क्वाइन के लिए हेड और टेल आ सकते हैं। तो ये दो जो हैं एलिमेंट जो हैं वो आपके इवेंट जो हैं वो सी सेट के अंदर जो हैं वो आएंगे। सी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, हेड और 6 एंड टेल और 6। तो ये जो है n ऑफ c जो है वो हमारे पास कितना है, 1 और 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c कितनी होगी, n ऑफ c ओवर n ऑफ s। तो n ऑफ c कितना है, 2 है, और n ऑफ s कितना है, ये 12 है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 1/6। नेक्स्ट हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है, नोट टेल ऑन क्वाइन, यानी क्वाइन के ऊपर टेल तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। तो चलें अब हम जो है वो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो टोटल सैंपल स्पेस जो है वो एक क्वाइन है और एक डाइस है। तो उसके जो है वो टोटल सैंपल स्पेस जो है वो कितने बनते हैं, n ऑफ s जो है वो 12 बनता है। हमने जो है वो ये जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नोट टेल ऑन क्वाइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, मतलब सिक्के पर टेल ना आए और डाइस पर हिंसा 5 ना आए। तो इसके लिए पहले हम इसके आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे, उसके ना आने की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो हम जो है वो सबसे पहले लेट कर लेंगे इवेंट को f के सिक्के पर जो है वो टेल आए और डाइस पे जो है वो नंबर 5 आए, यानी फर्ज करें वाकया f सिक्के पर टेल आए और डाइस पर हिंसा जो है वो 5 आए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सिक्के पे टेल आना चाहिए और जो है वो आपके पास डाइस के ऊपर 5 आना चाहिए। तो f इवेंट जो है उसमें जो एलिमेंट आ रहा है वो सिर्फ एक ही आ रहा है, t और 5। तो n ऑफ f आपके पास कितना है, वो है आपके पास 1। तो हमने जो है वो सिक्के पर टेल ना आने और डाइस पर हिंसा 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो हम जो है वो इस इवेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, p ऑफ f इज इक्वल टू n ऑफ f ओवर n ऑफ s।
तो n ऑफ f कितना है 1 ओवर n ऑफ s कितना है 12 है, तो वो हम लिख देंगे। हमने जो है वो सिक्के पर टेल ना आए और डाइस पर हिंसा 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो अब हम f इवेंट के कंप्लीमेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, जो कि फार्मूला होता है 1 माइनस P ऑफ f। तो 1 माइनस P ऑफ f की वैल्यू है आपके पास 1 ओवर 12। हम जो है वो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 12, और 12 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 1s आर 12 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा 11 ओवर 12। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये 5th पार्ट है, नॉट हेड ऑन कॉइन, यानी कॉइन के ऊपर हेड नहीं आना चाहिए, सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसे 5 और 2 ना आए, एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस, ये नहीं होने चाहिए। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो 12 है, क्योंकि एक कॉइन है और एक डाइस है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है ये मेंशन किए हुए हैं, ये 12 बनते हैं। तो हम सबसे पहले इवेंट को लेट कर लेंगे जी। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने जो है वो जी दिया, लेट जी बी द इवेंट, क्योंकि हमने जो है वो हेड कॉइन के ऊपर ना होने की और नंबर जो है वो 5 और 2 डाइस के ऊपर ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम उनके होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो देन उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। तो हम जो है वो इवेंट को जी लेट कर लेंगे। आप कोई भी जो है वो नाम दे सकते हैं। इवेंट को मैंने जी लेट किया, बी द इवेंट डेट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। तो फर्ज करें वाकया जी सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसे 5 और 2 आए, तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, फिर हम इसका कंप्लीमेंट लेके इसके ना होने की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास सेट जी जो है वो क्या होगा कि सिक्के पर क्या आना चाहिए हेड, और डाइस पर क्या आना चाहिए 5, और हेड और 2 आना चाहिए। तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पे एलिमेंट बनेंगे सेट जी के H और 2 और H और 5। तो n ऑफ जी कितना है आपके पास यहाँ पे, ये 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इवेंट क्या होगी, n ऑफ जी ओवर n ऑफ s। तो n ऑफ जी 2 है, तो n ऑफ s कितना है आपके पास 12 है। तो यहाँ पे हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 1s आर 2, 2 6 आर 12। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी आ जाएगी 1 ओवर 6। तो हमने जो है वो क्योंकि सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसे 5 और 2 ना आए, उनकी जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी प्राइम जो है वो फाइंड करेंगे। इस इवेंट जी को अब हम जी प्राइम से जो है वो मेंशन करेंगे। तो हम इसको जो है वो फाइंड करेंगे 1 माइनस पी ऑफ जी, ये हमारे पास जो है ये फार्मूला है, इसकी मदद से 1 माइनस पी ऑफ जी जो है वो कितना है, वो 1 ओवर 6 है। तो हम जो है वो एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 6 और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 6 1s आर 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5 ओवर 6। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि अगर आप किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, मतलब अगर एक इवेंट हो रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ओवर 6 है, तो अगर उसी का उलट निकालना हो तो वो हम P ऑफ जी कंप्लीमेंट यानी उसके ना होने की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो हम जो है वो 1 माइनस पी ऑफ जी कर देंगे। मतलब जो होने की प्रोबेबिलिटी थी उसको 1 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके सिंपलीफाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है वो एक तरीका कार है और यही जो है वो स्टैंडर्ड मेथड है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, जिसको हम उर्दू में ताश भी कहते हैं। अच्छी तरह मिलाए गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब किया गया है। तो वो पत्ता जो है फर्स्ट पार्ट है वो क्वीन है। सबसे पहले आपको अगर ताश की समझ आएगी, प्लेइंग कार्ड की अगर समझ आएगी, तो देन आप ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में जो है वो प्लेइंग कार्ड्स के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, आप आगे चल के भी जो है वो पढ़ेंगे। तो चलें हम ना प्लेइंग कार्ड्स को सबसे पहले जो है वो समझ लेते हैं। इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के लिए समझाऊंगा मैं। तो ये मैंने जो है वो पूरे 52 कार्ड्स जो हैं वो उनकी पिक्चर जो है वो चार्ट पूरा उनका जो है वो आपके सामने रखा है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ए है और ये 4 डिफरेंट टाइप्स के ए होते हैं। ये जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये इंग्लिश में कहलाता है डायमंड का साइन और उर्दू में हम इसे ईंट का साइन कहते हैं। ऐसे ही ये वाला जो साइन है ये उर्दू में चिड़िया का साइन कहलाता है या इंग्लिश में उसे स्पैड्स का साइन कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो साइन है इसको हम इंग्लिश में
हार्ट्स कहते हैं और उर्दू में हम इसे पान कहते हैं। और ये जो आपके पास साइन है या ये वाला जो साइन है, इसको हम इंग्लिश में क्लब कहते हैं और उर्दू में हम हुक्म कहते हैं। ये सारे ईंट या डायमंड के 13 पत्ते होते हैं। स्पैड्स या चिड़िया के भी 13 पत्ते होते हैं। पान या हार्ट के भी जो है वो 13 कार्ड्स होते हैं। क्लब या हुक्म के भी जो है वो 13 कार्ड्स होते हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर ये ए के जो हैं वो 4 कार्ड्स हैं, लेकिन उनकी जो टाइप है वो डिफरेंट है। ये भी ए है मगर ये डायमंड का है या ईंट का है। ये भी ए है मगर ये चिड़िया का है या स्पैड का है। ये भी ए है मगर ये हार्ट का है या पान का है। ये भी ए है, इसको हम क्लब का ए कहेंगे या हुक्म का ए कहेंगे। ऐसे ही ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। इसको हम जैक भी बोलते हैं और हम गुलाम भी बोलते हैं। और इसको हम क्यू को जो है वो क्वीन भी बोलते हैं और मलका भी बोलते हैं। इसको हम किंग भी बोलते हैं और बादशाह भी कहते हैं। और ये टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं? 52। तो अब हम अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 52। हमारे पास प्लेइंग कार्ड जो है वो कितने हैं? 52 हैं। तो हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम जो है वो सबसे पहले लेट करेंगे इवेंट को। लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग कार्ड दैट इज अ क्वीन, या उर्दू में आप लिखेंगे फर्ज करें वाकया ए मुंतखब कार्ड मलका हो। तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि किस टाइप का कार्ड जो है वो मलका होना चाहिए। तो अब एन ऑफ ए कितना होगा? तो आप अगर ताश को जो है वो गौर से देखें यहाँ पे कि मलका के कार्ड कितने हैं, तो ये 1 2 3 और 4। मतलब डायमंड का एक जो है वो कार्ड होगा, एक जो है वो स्पैड का कार्ड होगा, एक आपके पास हार्ट का कार्ड होगा और एक आपके पास क्लब का कार्ड होगा। तो यहाँ पे जो है वो मलका के 4 कार्ड होते हैं। तो 1 2 3 एंड 4। तो हम जो है वो ऊपर एन ऑफ ए जो है वो राइट कर देंगे कि वो क्या है आपके पास। एन ऑफ ए जो है वो कितना है आपके पास? 4 है। तो प्रोबेबिलिटी हम पी ऑफ ए फाइंड करेंगे जो कि है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है? 4 एंड एन ऑफ एस कितना है आपके पास? 52। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। 4 1s आर 4 एंड 4 13 आर 52। तो यहाँ पे हम जो है वो आंसर लिख देंगे 1/13। तो यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है पार्ट 1 का। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। नेदर अ क्वीन नॉर अ जैक, ना मलका का कार्ड हो और ना ही गुलाम का कार्ड हो। तो चलें, सबसे पहले हमें पता है टोटल कार्ड्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो 52 है। तो हम लेट करेंगे, पहले मलका और गुलाम होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर कंप्लीमेंट लेके ना मलका और ना ही गुलाम होने की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड दैट इज अ क्वीन और जैक। फर्ज किया वाकया बी मुंतखब कार्ड मलका और गुलाम हो। तो चले हम जो है वो दोबारा जो है वो इन कार्ड्स को जो है वो देखते हैं कि आपके पास मलका और गुलाम के कार्ड्स कौन कौन से। तो आप गौर करें कि ये 4 कार्ड जो हैं ये जैक के यानी गुलाम के हैं और ये 4 कार्ड जो हैं ये मलका या क्वीन के हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 8 हो गए आपके पास। तो एन ऑफ बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे कितना होगा? वो 8 होगा। एन ऑफ बी जो है वो इज इक्वल टू 8 होगा। तो हम जो है वो प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड कर लेंगे। पी ऑफ बी इज इक्वल टू होगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना है? 8 और एन ऑफ एस कितना है? 52। तो ये दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं। 4 2s आर 8 एंड 4 13s आर 52। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो आ जाएगी 2/13। जबकि हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है नेदर अ क्वीन नॉर अ जैक, यानी ना ही मलका और ना ही गुलाम की। तो हम जो है वो बी इवेंट के कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। बी इवेंट का कंप्लीमेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका फार्मूला क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम 1 वैसे ही लिखेंगे, देन माइनस पी ऑफ बी जो है वो हमारे पास क्या है? 2/13। तो एलसीएम आएगा 13। 13 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 माइनस 2। तो 13 माइनस 2 जो है वो क्या होगा? 11/13। तो ये आपका जो है वो इस क्वेश्चन का फाइनल
आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो यही जो है वो कार्ड्स वाला क्वेश्चन है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी एन ऑफ एस हमारे पास कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आ जैक यानी गुलाम होने की। तो हमने जो है वो देखा है कि गुलाम के कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, यानी 4 जो हैं वो जैक्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स के अंदर। तो ये मैं आपको शो करवा रहा हूँ कि ये आपके पास जे जो है जैक यानी गुलाम के जो है वो 4 पत्ते हैं आपके पास। तो हम जो है वो लेट कर लेंगे इवेंट को ए, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड दैट इज जैक। फर्ज किया वाकया ए, मुंतखब पत्ता जो है वो क्या होना चाहिए, वो गुलाम का होना चाहिए। तो वो जो है गुलाम के कितने पत्ते होते हैं, एन ऑफ ए जो है मैंने आपको भी शो करवाया कि उसके 4 कार्ड्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी आपके पास, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए आपके पास 4 है और एन ऑफ एस कितना है आपके पास 52 इज इक्वल टू। तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1s आर 4 एंड 4 13s आर 52। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/13। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का कि नो डायमंड कार्ड यानी ईंट का पत्ता नहीं होना चाहिए। पहले हम ईंट का पत्ता होने की जो है यानी डायमंड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, फिर उसका कंप्लीमेंट लेके जो है वो ईंट का पत्ता ना होने की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 52। तो चलिए मैं आपको जो है वो शो करवाता हूँ डायमंड कार्ड्स। तो हम लेट करेंगे लेट ए बी द इवेंट। तो हम जो है वो इवेंट को जो है वो बी लेट कर लेंगे कि लेट बी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड दैट इज डायमंड। या फर्ज करें वाकया बी मुंतखब पत्ता जो है वो ईंट का हो। तो हम जो है वो कार्ड्स को जो है वो शो करते हैं। तो मैं आपको कार्ड शो करवाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये पूरे 13 कार्ड हैं ये ईंट के या डायमंड के हैं। तो ये 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक यानी गुलाम, क्वीन या मलका, किंग या बादशाह। तो ये जो है 13 कार्ड जो हैं ये डायमंड के या ईंट के होते हैं। बाकी ये जो है चिड़िया के या स्पैड्स के कार्ड हैं, ये हार्ट्स के या पान के कार्ड हैं, ये हुक्म के या क्लब के कार्ड हैं। तो ये आपके पास 13 है। तो इसलिए एन ऑफ बी जो है वो हमारे पास कितना होगा, 13 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो कितनी होगी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना है आपके पास 13 और एन ऑफ एस कितना है आपके पास 52। अब हमने क्योंकि डायमंड ना होने की यानी ईंट का पत्ता ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अब हम इस बी इवेंट का कंप्लीमेंट लेके उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर लेंगे, जिसका फार्मूला होता है 1 माइनस पी ऑफ बी। यानी इस वैल्यू को 1 में से हम जो है वो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एलसीएम आएगा 52। तो ये जो है आपस में सिंप्लीफाई होते हैं, 13 1s आर 13 एंड 13 4s आर 52। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का 1/4। जबकि हमने जो है अब डायमंड पत्ता होने की जो है वो प्रोबेबिलिटी 1/4 निकाली है, जबकि हमने डायमंड पत्ता या ईंट का पत्ता ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी थी। तो हम इस बी इवेंट के कंप्लीमेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब इस वैल्यू को हम जो है वो 1 से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 माइनस 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 4। 4 जो है वो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 4। ये -1 वैसे ही 4 माइनस 1 3/4। ये आपके पास आपका क्या है, फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।